किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि सरसों की फसल में पहली सिंचाई कब करें, कि सरसों की फसल में पहली सिंचाई कितने दिन की अवस्था में करें और पहली सिंचाई के साथ कौन सा खाद दें जिससे कि हमारी सरसों की फसल में टहनियाँ अधिक निकले। किसान भाइयों, यदि हमारी सरसों की फसल में टहनियाँ अधिक निकलेंगी तो हमारी सरसों की फसल में फलियाँ भी अधिक आएंगी और फलियाँ अधिक आएंगी तो किसान भाइयों हमारा उत्पादन भी बहुत ही अधिक होगा। तो किसान भाइयों चलिए देर न करते हुए हम आपको बता दें कि सरसों की फसल में आपको पहली सिंचाई कितने दिन की अवस्था में करनी चाहिए। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि हमारे कुछ किसान भाई कहते हैं कि सरसों की फसल में 25 से 30 दिन की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए, तो और कुछ किसान भाई कहते हैं कि 30 से 35 दिन की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए और कुछ किसान भाई कहते हैं कि 35 से 40 दिन की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि जो किसान भाई कहते हैं कि 25 से 30 दिन की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए, वह किसान कहते हैं जिनकी ज़मीन रेतीली होती है। किसान भाइयों, रेतीली ज़मीन में 25 से 30 दिन की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान भाइयों आपकी रेतीली ज़मीन है तो आप 25 से 30 दिन की अवस्था में सिंचाई कर सकते हो। पहली जो किसान भाई कहते हैं कि 30 से 35 दिन की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए, 30 से 35 दिन की अवस्था में जो सिंचाई करते हैं किसान भाइयों, वह करते हैं इनकी रेतीली दोमट मिट्टी होती है। रेतीली दोमट मिट्टी में किसान भाइयों 30 से 35 दिन की अवस्था में सिंचाई करते हैं। और किसान भाइयों, जो किसान भाई कहते हैं कि 35 से 40 दिन की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए, तो किसान भाइयों 35 से 40 दिन की अवस्था में सिंचाई करते हैं, वह किसान करते हैं जिनकी ज़मीन काली चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें नमी अधिक समय तक बनी रहती है। तो इसलिए किसान भाइयों, यदि आपकी काली चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें 35 से 40 दिन की अवस्था में सिंचाई कर सकते हो पहली। अब बात करते हैं कि किसान भाइयों आपको पहली सिंचाई के साथ कौन सा खाद दें जिससे कि आपको अधिक उत्पादन दे सके। तो किसान भाइयों, आपको पहली सिंचाई के साथ किसान भाइयों 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया देना चाहिए। यूरिया किसान भाइयों आपकी फसल को बहुत ही अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही है, अच्छे से बढ़वार नहीं कर पा रही है, तो वह फसल आपकी बहुत ही अच्छे से बढ़वार करेगी। और सरसों की फसल में किसान भाइयों, और जैसे कि आप ये साइड में देख रहे हो स्क्रीन पर, यदि आप यूरिया लगाते हो तो यूरिया से किसान भाइयों आपकी सरसों की फसल में टहनियाँ भी अधिक निकलेंगी, शाखाएँ अधिक निकलेंगी। किसान भाइयों, यदि शाखाएँ अधिक निकलेंगी तो आपकी पौधे पर फलियाँ भी अधिक आएंगी और फलियाँ अधिक आएंगी तो किसान भाइयों आपका उत्पादन भी बहुत अधिक होगा। यदि किसान भाइयों आपने बिजाई के समय पर सल्फर नहीं डाला है तो आप यूरिया के साथ में सल्फर डाल सकते हो। सल्फर से किसान भाइयों आपकी सरसों की फसल में तेल की मात्रा बढ़ती है। किसान भाइयों, यदि आप सल्फर का इस्तेमाल करते हो तो आपकी सरसों की फसल में तेल की मात्रा 25 से 30% बढ़ जाएगी। और किसान भाइयों, सल्फर से जो आपकी फसल में फंगस वाली समस्या जो आती है, गलन जो आती है, तना जो गल जाता है, वह समस्या आपको लगभग 40 से 50% कम देखने को मिलेगी। यदि आप अपनी सरसों की फसल में सल्फर का इस्तेमाल करते हो तो आपको ये समस्या बहुत ही कम दिखाई देगी। किसान भाइयों, सरसों की फसल में अधिक उत्पादन के लिए आप सरसों की फसल में कम से कम 2 बार यूरिया का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, यदि आप अपनी सरसों की फसल में 2 बार यूरिया दे देते हो तो आपकी सरसों की फसल आपको बहुत ही बेहतरीन उत्पादन निकाल कर देगी। किसान भाइयों, यदि आप यहाँ तक आ ही गए हो तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें। किसान भाइयों, हम समय समय पर खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को राम राम।